ओके। अब जो हमारा दूसरा जो ऑपरेशन है वो है अभी इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सप्रेशन सीखी थी, क्योंकि एडिशन सप्रेशन मोर और लेस सेम तरीके से होते हैं। अब हमें डिस्कस करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्मिटी। पहले इसमें भी मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमें दो चीजें करनी है। पहले हमें चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं नहीं हो सकते, और दूसरा करना है कि मल्टीप्लाई होंगे कैसे। ये चीज हमें लाजमी इसको डिस्कस करनी होगी, हमें 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 ये चीज चेक करनी होगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंफर्मिटी, सबसे पहले हम इसको जरा देखते हैं। कंफर्मिटी का मतलब अगेन ऑन व्हाट ग्राउंड और ऑन व्हाट बेसिस वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले तो इस बात को समझें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नंबर वन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स। यानी किसी मैट्रिक्स को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं या किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का मतलब दो डिफरेंट तरीके की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो इनकी सबसे पहले कंफॉर्मिटी चेक करते हैं, यानी वो कंडीशन चेक करते हैं किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे ये मल्टीप्लाई होते कैसे हैं। तो इसकी कंफॉर्मिटी क्या है कि भाई हमें ना, जब भी मुझे किसी मैट्रिक्स को, जैसे मिसाल के तौर पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4 5 6 एंड 0, ये मेरे पास एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। इसको मुझे इस नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो मुझे इसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अच्छा, सेकंड जो इसकी जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ट्रिकी किस्म का है ये। कोशिश करूंगा कि इसको आपको आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं। इसकी कंफर्मिटी क्या होती है, किस कंडीशन के ऊपर मल्टीप्लाई होता है। जब मैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहला मैट्रिक्स लिखा होगा ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा होगा, यानी जैसे मिसाल होगा एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो किसी भी ऑर्डर की हो, हमें इस पर ऑर्डर से कंसर्न नहीं। तो पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए ना, वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अभी हम कंफर्मिटी चेक करें तो वन बाय वन जरा इसको देखते हैं। तो पहला जो केस है मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू फाइंड के ए, मुझे के ए मालूम करना है। तो वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी, इट इज अ 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 3 by 3 है इसका ऑर्डर। अच्छा, ये ऑर्डर तो 3 बाय, और ये के क्या है? के इज एनी कांस्टेंट और स्केलर। कांस्टेंट मतलब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो ए ये है मेरे पास। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? के से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, ये के ए है ना। अगर मुझे इसको के से मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एलिमेंट को। तो ये के हो गया मेरे पास। उसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू फाइंड 2b वेयर b इज दिस वैल्यू, और इसके बाद मुझे मालूम करना है 2b, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2b से। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ये मेरे पास -2 -8 10 8 6 4। हर इंडिविजुअल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। इट इज क्वाइट सिंपल। अब वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हमें इसकी सेकंड केस को थोड़ा सा डिस्कस करना है। सेकंड केस ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी है, इसको जरा गौर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे, मतलब किस कंडीशन के ऊपर कौन कौन से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर 5 मैट्रिसेस लिए, एक ए, फिर बी, फिर सी, और फिर ये डी, और ये फिर ई। ये 5 किस्म के मैंने मैट्रिसेस ले लिए यहाँ पर, और इनको मुझे ये चेक करना है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई कैसे होंगे मैं भी उसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैं भी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते। ऑब्वियसली इसकी मुझे कंफर्मिटी चेक करनी पड़ेगी पहले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये ठीक है, मैं ये सब चीजें मालूम करना चाहता हूँ, क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने हर मैट्रिक्स का ना आपने ऑर्डर लिखना है। तो मैंने ए बी सी डी ई पांचों के पांचों एलिमेंट्स का मैंने क्या लिख दिया है? ऑर्डर लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब जैसे ही ऑर्डर लिख दिया मैंने,
तो अब मुझे ज़ाहिर है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चेक करनी पड़ेगी मुझे। तो मैं इन हर इस जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये इन सब का चेक कर रहा हूँ मैं, ये सारे नंबर्स है ना, कि ये a मल्टीप्लाई बी कैसे होगा, बी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, ये सब कैसे होंगे। तो इन सब का ना मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑर्डर लिख रहा हूँ। पहले मैंने ऑर्डर लिख दिया इन सब का, आपने भी ये करना है। बजाय इसके को आप ये याद रखें, जो मैंने आपकी कन्फॉर्मिटी बताई, एक आसान चीज बता रहा हूँ आपको मैं, बजाय इसके कि आप ये याद रखें कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या करें, आप सबसे पहले जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये a मल्टीप्लाई बी की बात कर रहा हूँ, पहले ऑर्डर लिख दिया ए और बी का। अब आपने देखा है, ये देखें ए का ऑर्डर 3/3 है और बी का ऑर्डर 1/3 है। ये बीच के नंबर्स, ये जो बीच वाले नंबर है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दो नंबर्स अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, फिर अगर मैं अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं बी मल्टीप्लाई बाय ए मालूम करना चाह रहा हूँ, तो बी मल्टीप्लाई बाय ए मालूम करना है, तो मुझे इनके पहले ऑर्डर लिख दिया मैंने, यहाँ पर बी का भी ऑर्डर लिख दिया, ए का भी ऑर्डर लिख दिया। अब इसके जो बीच के नंबर हैं, ये जो दो बीच के नंबर हैं, तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये होगा पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय सी है, इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता। तो वही अगेन मैंने मिडिल नंबर दोनों चेक किए, तो दोनों नंबर्स क्या आ रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, बीच के नंबर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, ये पॉसिबल है। फिर इसी तरह मैं c मल्टीप्लाई बाय ए मिसाल के तौर पर मालूम करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने इसके मिडिल के नंबर मैंने चेक किए, वो दोनों बराबर नहीं आ रहे, ये दोनों नंबर्स, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट पॉसिबल है। फिर इसी तरीके से मैं अगर मैं a मल्टीप्लाई बाय डी मालूम करना चाहूँ, तो इनके दोनों नंबर देखे तो ये पॉसिबल है, बराबर है। फिर अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इसकी बात करूं, तो ये इसके मिडिल नंबर मैंने देखे तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। फिर इसी तरह ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह का a मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय ए, ये सब हमें चेक करने हैं, तो ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। फिर मैंने अब ये b मल्टीप्लाई बाय सी, अब आपका काम है चेक करना, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय सी, सी मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय डी, ये जितने भी रिमेनिंग है मैंने इसमें ऑर्डर लिख दिया, और इस वाले मैंने ऑर्डर भी नहीं लिखा। आप ऑर्डर लिखें और इसको देखेंगे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो है ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है ना, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। व्हाट डज दैट मीन, यानी अगर मैं मिसाल के तौर पर a मल्टीप्लाई बाय बी मालूम कर रहा हूँ और मैं b मल्टीप्लाई बाय मालूम, तो इनकी जगह चेंज करने से दोनों के मैट्रिसेस का आंसर जरूरी नहीं कि सेम आए। इन जनरल ये आंसर सेम नहीं आता, बहुत स्पेसिफिक है, स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जिसमें इसका आंसर सेम आ जाता है कि जगह चेंज करने से। Now discussing some of the examples of matrix multiplication. ओके, हमने अभी कंफर्मिटी चेक की है, तो इससे हमें ये पता चल गया है कि कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन कौन से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इससे पहले मैंने 2/2 की मल्टीप्लिकेशन आपको ऐसी समझाने के लिए बता दी थी। तो पहला केस क्या था हमारे पास, जैसे मल्टीप्लाई करने का, इसको ज़रा समझते हैं। सबसे पहला केस जो था मेरे पास वो था b मल्टीप्लाई बाय ए, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है अगर, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वंस अगेन, मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने बताया था कि आपने लाजमी मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखने हैं। मैंने इसके ऑर्डर लिखे सबसे पहले, इस मैंने सारे ऑर्डर इसके लिख दिए हैं यहाँ पर। जैसे ही ऑर्डर लिख दिए, अब जैसे यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय ए करना है, तो मैंने सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखा। ये क्यों पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था कि अगर मिडिल वाले नंबर सेम होंगे तो इससे बात साबित हो जाएगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है। अब ये कन्फॉर्मिटी तो हो गया, मल्टीप्लाई कर रहा है मुझे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही सबसे पहले मैट्रिक्स लिखें, b मल्टीप्लाई बाय ए लिखा, सबसे पहले मैट्रिक्स b लिखा मैंने, मैट्रिक्स b। अच्छा, अब करना क्या है आपने इसके अंदर, करना ये है कि सबसे पहले ना, बजाय से कि मैं आपको ये बताऊं कि पहली रो को इसके हर कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर जितनी भी रोज हैं उसको हमें उतने कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी सा तरीका है वो, उसको ज़रा समझें। एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, उसमें बात समझ में आ जाएगी। नहीं, क्या करना है, यहाँ पर इस तरह एरो बनाने हैं। ये कितने एरो बन गए, 3। तो ये जो मैट्रिक्स है ना मेरा पहला वाला, ये आपने 3 दफ़ा कॉपी करना है, ठीक है। लेकिन वो कॉपी करना कैसे, ज़रा उसको समझते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर
1 माइनस है, थोड़ी जगह छोड़ के लिखना है। फिर चूंकि एक ही रो है, सही है, जो भी मैट्रिक्स है उसको बस ब्रैकेट के अंदर आपने इस तरह एलिमेंट्स लिखना, 2 थोड़ी जगह छोड़ के वही 1 थोड़ी जगह छोड़ के -5, फिर 2 थोड़ी जगह छोड़ के 1 और -5। कितनी दफ़ा लिखा आपने इसको? 3 दफ़ा। जैसे ही 3 दफ़ा लिख दिया इसको यहाँ पर आपने, तो अब ये जो एरोज बनाया ना, ये पहला कॉलम बनेगा। तो ये पहले कॉलम को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा हुआ 1 2 0, तो पहले कॉलम के साथ यहाँ ब्रैकेट में 1 2 और 0, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, साइन लाजमी लगना। फिर ये दूसरा कॉलम आ गया, क्या लिखा है? -6 8, तो यहाँ लिखा मैंने -1 6 और 8, बीच में क्या आएगा? प्लस साइन। फिर इसी तरीके से ये तीसरा कॉलम है, तो तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स क्या हैं? 0 -4 और 3, तो यहाँ लिखा है मैंने 0 -4 और 3, ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कि जैसे ही मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, अब ये मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पर, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखने, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 2, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, अब एक बात ज़रा जहन में रखें, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर मैं इसका ऑर्डर देखूँ तो एक रो है और कॉलम कितने? 1 2 3, यानी 1/3, तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 1/3 का ऑर्डर में, यानी एक रो आएगी और 3 कॉलम्स आएंगे मेरे पास। आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त याद रखना है कि बीच वाले नंबर आपने देखने हैं, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी चेक कर ली, यानी कन्फॉर्मिटी है, एग्जिस्ट करती है। जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं 1/3, ये जो बाहर वाले नहीं, ये बेसिकली इन दोनों के मल्टीपल का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा होता है उसका ऑर्डर होता है ये। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल इसकी हम देखते हैं। ओके, तो दूसरा केस था a × c, जो पॉसिबल था ना, तो पहले सबसे पहले हमें इसके ऑर्डर लिखने पड़ेंगे। एक ऑर्डर क्या है? 3/3, तो ये केस पॉसिबल है, तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। a × c लिखने का तरीका वही है कि पहले मुझे इसको a और c के मैट्रिक्स लिखने पड़ेंगे। मैंने a × c लिखा, मैट्रिक्स a लिखा है, तो हमें पता है कि मुझे दूसरा जो भी मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स, उस पर ये एरो बनाना है मुझे इस तरह। कितने एरो बन रहे हैं? ऑब्वियसली एक ही कॉलम है तो एक एरो बन रहा है यहाँ पर, तो एक इस मैट्रिक्स को ना मुझे कितनी दफ़ा लिखना पड़ेगा? एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, बट वंस अगेन उसी तरह ब्रैकेट में, सही है। अब कॉलम ये एक ही है मेरे पास, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1, ठीक है, और बीच में क्या आएगा? प्लस साइन। प्लस साइन लगाना नहीं भूलिएगा, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी आप लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो क्या आ गया? तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/1, 1 2 3 रोज और वर्टिकल एक कॉलम, ये देख लें यहाँ पर 3/1, तो यहाँ पर क्या आ गया? 3/1, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ओके, मेरे पास तीसरा केस है a × d, ये पॉसिबल केस था, तो इसका वही हमने ऑर्डर लिखा सबसे पहले, क्या हो गया? ये पॉसिबल हो गया। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई करने से पहले ही बता सकता हूँ, जो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या होगा? 3/2, यानी उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो पहले से अगर जान लें तो बहुत अच्छी बात है, आसानी होती है, चीज़ें गलत नहीं होती, उसमें गलती के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। अब a × d करना है, मैट्रिक्स a किसके बराबर है? अब वही प्रोसेस सेकंड मैट्रिक्स जो उसके जितने भी कॉलम्स हैं उसके ऊपर मैंने क्या बनाना है? इस तरीके से एरो बनाना है। 2 दफ़ा बना दिया एरो, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स कितनी दफ़ा लिखा जाएगा? 2 दफ़ा लिखा जाएगा। तो लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया, अभी दोबारा बता रहा हूँ कि आपने हर इंडिविजुअल एलिमेंट को 2 दफ़ा लिखना है, 1 लेकिन ब्रैकेट के अंदर -1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। मैंने जैसे ही लिख दिया इसको, तो आपको आई होप कि ये बात क्लियर हो गई कि मैंने 2 दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर 2 दफ़ा एरो बना हुआ है। अब ये 2 दफ़ा एरो बना हुआ है जो, तो ये पहला वाला एरो पहला कॉलम, दूसरा वाला एरो दूसरा कॉलम, तो ये पहला कॉलम है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखें। तो पहला कॉलम क्या है? -360, तो आपने लिखा -3 6 0 0,
बीच में प्लस का साइन लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसमें अब ये दूसरा कॉलम है, 2 2 3 है मेरे पास, तो 2 2 और 3, इसका रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, 25। इस तरीके से मेरे पास ये आंसर आ गया। इस रिजल्टेंट देख लें कितने रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो क्या आंसर आ गया 3/2। ये फाइनल आंसर है आपके पास, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ ताकि आपको बात एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूँगा। तो जैसे मिसाल के तौर पर मुझे मल्टीप्लाई करना है a मल्टीप्लाई बाई b, तो इसके ऑर्डर लिखे 3/3, इसका ऑर्डर लिखा 3/3। ये ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली ये पॉसिबल होगा। तो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बीच के दोनों नंबर सेम है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/3। यानी अगर मैं ए बी मालूम कर रहा हूँ ना, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3/3 होगा उसका ऑर्डर। अच्छा, अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हमने ना सबसे पहले वही बिल्कुल उसी तरीके से कि a मल्टीप्लाई बाई बी अगर मुझे मालूम करना है, तो पहले मुझे मैट्रिक्स a लिखना पड़ेगा। 2, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स। आपने सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर कॉलम्स के ऊपर इस तरीके से एरोज बनाने, वर्टिकल, 1 2 और ये 3, इन तीनों के ऊपर एरो बना दी। कितने एरोज बन रहे हैं आपके पास, 3 एरोज बन रहे हैं। तो ये मैट्रिक्स के हर रो जो है कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगी, 3 दफ़ा। कितने एरो बने हुए, 3 एरोज बने हुए हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है ज़रा उसको समझिएगा। अभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना, ये जितने भी 9 एलिमेंट्स हैं ना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एज इट इज़ लिखें, लेकिन ब्रैकेट में थोड़ी सी स्पेस दी, थोड़ी सी, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर लिख दिया, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपके पास जैसे ये C1 है ना, ये पहला कॉलम है, दिस वन, ये C1 है, ये कॉलम है। तो ये पहले जो आपने कॉपी किया इसके साथ ये C1 6 5 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे कैसे इसको, ब्रैकेट में वही 6 5 2, इन बीच में प्लस का साइन लगाना नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला कॉलम था, पहले वे के साथ लिख दिया। अब दूसरा कॉलम है, ये दूसरे वाले के साथ लिखना है 10 8 7। तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह 10 8 7, बीच में प्लस का साइन लगाना नहीं भूलना, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट है 1 3 2, तो 1 3 2 इस तरह मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर अब आप ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सिंपल मेरे पास जो आंसर आ रहा है, वो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए बी का। अब मैंने जैसे बताया था आपको ए बी का ऑर्डर क्या होगा 3/3, इसका भी ऑर्डर देखने क्या आ रहा है 3/3 ऑर्डर आ रहा है मेरे पास। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है इसको करना।